होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारियां सुनिश्चित होनी चाहिए और कम से कम जो लोग सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी तो साफ तौर पर बनती है, क्योंकि आपने इन सारी बातों का हवाला दिया था और जनता को भरोसा दिलाया था कि इन सारी चीजों को दुरुस्त आप करेंगे जो नहीं हो रही हैं। केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, लगातार हम चर्चा में बैठते हैं और इस तरीके के मुद्दे के न्यूज इंडिया ने कई बार उठाए हैं और एक बार फिर से जब सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष इस मुद्दे को बेहद तेजी के साथ में उठा रहा है। आपको क्या लगता है, सिर्फ राजनीति हो रही है, वाकई में किसी को फर्क पड़ता है सड़कों पर गड्ढे हैं? क्योंकि गड्ढे तो हैं, रिपोर्ट्स में हमने खुद दिखाए हैं दर्शकों को, और आम जनता की जब आप जाएंगे उसके बीच में तो वो भी इस बात को नकारती नहीं है। देखिए गरिमा जी, अगर प्रदेश के हालात खराब नहीं होते तो आप इसको जन मुद्दा बनाकर डिबेट नहीं कर रहे हो। उत्तराखंड राज्य में मुख्यतः जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला पंचायत की रोडें और ब्रांच रोड, ये चार प्रमुख ऐसी रोड सड़कें हैं जो जनमानस के को सुविधा के लिए बनाई गई है। अब आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए वहां जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं। राज्य की दुर्दशा आप दिखा रही हैं जनता को। सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। अभी हाल ही में एक नया डेवलपमेंट हो गया, जो चटवा पीपल है कर्णप्रयाग से 2-3 किलोमीटर आगे, वहां 24 घंटे से जाम लगा हुआ है। अब आप सोचिए, जब 24 घंटे जाम लगेगा तो क्या हम इस पर सवाल ना खड़े करें? मैं खुद वहां 8 घंटे फंसा रहा। मुझे गैरसैंण से जब मैं देहरादून के लिए आ रहा था, 8 घंटे का जाम, और पब्लिक का मनोबल इतना टूटा हुआ था कि वहां पर लठ से एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे, चाकू चल गए। पुलिस का वहां कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने लड़ने वालों को छुड़ाया और लड़ाई केवल इस बात पे हो गई कि एक दिल्ली की गाड़ी थोड़ा सा आगे क्या चली गई, आदमियों ने आपस में इतना झगड़ा कर दिया कि इसने लाइन कैसे तोड़ दी। कहने का मतलब है, जनमानस इतने दबाव में यहाँ आ रहा है। जब आ रहा है, आता यात्रा के लिए, मगर वो यहाँ से अपराध करके चला जा रहा है, झगड़े करके, कारण सड़कें टूट रही हैं। अब आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे 250 से 300 जगह पर जो है रुके हुए, टूटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हाईवे का तो ये इतना बुरा हाल है कि 2,500 से 3,000 जगहों पर चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है, और ब्रांच रोड तो साफ है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में जो सरकार विकास के दावे करती है, उस सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। गरिमा जी, ये जो ऊपर तोता घाटी तो टूटती थी, वो आपका रुद्रप्रयाग के पास एक जोन था बिल्कुल जो खिसकता था वहां पर खाखरा में। अब एक नया डेवलप हो गया है जो चटवा पीपल, कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर पहले, और वहां पर 12-12, 14-14 घंटे का जो है जाम लग रहा है। अब ये बताइए, अब हम इसमें क्या कहें कि ये ऑल वेदर की वाई लूटने वाली भाजपा सरकार बताए ना कि कमीशन कितना खाया, क्यों सड़क टूट रही है, क्यों सड़कों में गड्ढे हैं। और खाली एक उत्तराखंड की स्थिति नहीं है कि हम कहें कि उत्तराखंड में बेईमानी है। यह व्यापारियों की पार्टी है, इनके मुंह में खून लग चुका है। इन्हें पता है कि जनता से जब हम वोट मांगने जाएंगे तो ना उस समय पर कोई टूटी हुई सड़कों की बात करेगा, ना भ्रष्टाचार की बात करेगा, घोटालों की बात करेगा। उस समय पर इनके पास बहुत बढ़िया तरीका है, हिंदू मुस्लिम, और ये हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा के लोगों को जो है फिर चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से बात मान ली है कि चाहे सड़कें घोटाले में चली जाएं, चाहे नौकरियां बेच दें, मगर जब चुनाव के समय पर आएंगे तो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से जनता को गुमराह करेंगे और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके पूरे उत्तराखंड से लेकर देश पर राज करेंगे। यही कारण है कि देश कर्ज की गर्त में डूब गया, नौकरियां खत्म हो गई, सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों पे सड़कें। अब आप देख लीजिए, खागरा के पास भाजपा पुल बना रही थी, वो पुल बनते बनते नीचे गिर गया, किसी भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, राष्ट्र के नाम पर बेईमानी करने वाली पार्टी है, घर घर चोर हर घर चोर की नीति पे काम करने वाली है, ऐसी पार्टी को यह एहसास हो चुका है कि राज्य की सड़कें बेच दो, राज्य की नौकरियां बेच दो, राज्य के संसाधन बेच दो, मगर चुनाव के टाइम पर हिंदू मुस्लिम करके हम चुनाव जीत रहे हैं।
इसीलिए ना तो इनको भय का डर है, या तो घोटालों का डर है कि जनता हमसे क्या सवाल पूछेगी, ना इनको इस बात की कोई लेना देना है कि राज्य की यदि दुर्दशा है तो आम जनमानस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताइए, रुड़की में यदि आदमी सड़क खराब होने के कारण एक्सीडेंट हो रहा है और मर रहे हैं उसमें लोग, तो इसके लिए क्या मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए इन भाजपा सरकारों पर? ये लोग चोर बाजारी करें और आम जनमानस इनकी सड़कों पे अपने प्राण खोए। मेरा कहने का मतलब है गरिमा जी, मुझे आप एक डिबेट दिखा दीजिए किसी भी चैनल की जिसमें इनकी वाई वाई हुई हो। सड़क बनाते हैं तो घोटाले, पुल बनाते हैं तो सड़क पर, और सबसे पहली बात तो रोड मैप भी पूरा तैयार नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक ही सड़क पर कितने बार तोड़फोड़ हुई है। ये राजनीतिक दीपक जी मैं आती हूँ, इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। व्यापारी लोग हैं और लूटना आता है, पैसा कमाना इनका खून में है, और जनता लूट रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और जिस दिन जनता की को समझ आएगी कि ये भाजपा लुटेरों की पार्टी है, तब तक उनकी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी होंगी। जो घर में 40-40 साल के बच्चे हो गए, बीटेक एमटेक डॉक्टरेट करने के बाद बेरोजगार है, नौकरियां नहीं लग रही, और भाजपा घर घर शराब, हर घर शराब बांट रही है। और जब शराब मांगने पकड़ा जाता है तो भाजपा उसकी पैरवी करती है। ठीक है शांति प्रसाद जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक